Assalamualaikum. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. My dear students, I'm your English teacher and आज हम English पढ़ने जा रहे हैं. It's my lecture for the KG class and it's my second lecture. It's the second lecture. In the previous lecture we have learned about year number 11. Year number 11, what was the topic of the year number 11? That was रहमान बाबा शॉप. वो हमारे रहमान बाबा की शॉप के बारे में डिस्कस किया था. And we have learned a lot in this chapter about the vegetables name, fruits name, underground vegetables name, above the ground vegetables name, and where does the grocery comes from to our home. हमारे घर में ग्रोसरी कैसे आती है, ग्रीन ग्रोसर्स कहाँ से लेकर आते हैं. Each and everything we have discussed in our previous and first lecture of English. Yes, my dear student, and उस लेक्चर में हमने एक साउंड को भी पढ़ा था, th and the sound, and then now moving forward to unit number 12, and it's about the months of year. It's about the months of year. Yes, my dear students, you all know about the months of year कि साल के दिनों और साल के महीनों के नाम के बारे में. It's which year, अब कौन सा year है, which year is it, ये year कौन सा है, it's 2020. तो ये 2020 ईयर है और इसमें इसके ये ईयर किस मंथ पे एंड होता है. एवरी ईयर हैज 12 मंथ्स. हर ईयर के 12 मंथ्स होते हैं. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी एंड द लास्ट इज दिसंबर. ओके, विच मंथ इज दिस, ये मंथ कौन सा है, ये मंथ कौन से है डियर स्टूडेंट्स. It's December, the last month of the year. It's December, the last month of the year. ये तो month है, last month है ना year का. इस month के बाद तो new year आएगा. After the December के बाद Jan आएगा, वो 2021 का होगा. ठीक है, वो next year हो जाएगा. Okay, so how many months of year? 12 months of year. How many months of year? How many months of year? There are 12 months in the year. Okay, let's read. The first one is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and the last month is December. The last month is December. Yes, my dear students. So we have a calendar over here of 2020. आप सबके घर में, आपके स्कूल में, ऑफिसेज में, आपके रूम्स में भी कैलेंडर्स होते हैं. आप अपने कैलेंडर्स को प्लान करते हो, मंथली कैलेंडर्स को प्लान करते हैं, जैसे आपके टीचर्स प्लान करती हैं, आपके वीक्स प्लान करती हैं, आपके स्टडीज के रिगार्डिंग मंथ्स प्लान करते हैं, फुल ईयर प्लान करते हैं. सो इसी तरह ये कैलेंडर इस फॉर्म में हमारे पास आता है ताकि हमें एग्जैक्ट डेट और डेज का नॉलेज हो, नो हाउ. ओके, इट्स द कैलेंडर पेस्टेड ऑन द बोर्ड of 2020. The first month of the calendar is January, then February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and then December. So students, आपके बर्थडे मंथ कौन सा है, आपका बर्थडे मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च. इसी ईयर की जो मंथ्स होते हैं इनमें आपका बर्थडे भी होता है, आपके बर्थडे मंथ भी होता है. जिस डे और जिस मंथ में आपकी बर्थडे है, आपको वो मंथ तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा ना, किस मंथ में आपकी बर्थडे होती है. बिकॉज इट्स योर फेवरेट मंथ ना, बिकॉज इट्स बर्थडे मंथ, तो आपका फेवरेट मंथ होता है ये. आपको अपने बर्थडे मंथ को तो आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं, बिकॉज वो आपसे रिलेट होता है, आपकी बर्थडे से रिलेट होता है. इस तरह बेटा हमारे नेशनल कुछ डेज होते हैं जो हमारे नेशनल स्पेशल डेज होते हैं, जिनको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, लाइक 23 मार्च, 14 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे. तो 14 ऑफ द अगस्त की 14 डेट, and the day is Friday. Day was Friday.
डे कौन सा था? फ्राइडे। तो 14 अगस्त इज आवर नेशनल डे और इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे मंथ्स में कुछ हमारे डेज भी होते हैं जो हमारे नेशनल डेज होते हैं, जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम उन्हें मनाते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 23 मार्च में हम क्या करते हैं? 23 मार्च हमारा पाकिस्तान डे होता है, हमारा पाकिस्तान डे। 23 मार्च इज आवर पाकिस्तान डे। अप्रैल, मई, फर्स्ट मई कौन सा डे है फर्स्ट मई पे? लेबर डे। देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर इज योर दिसंबर में तो आपकी विंटर ब्रेक होती है ना, जैसे अभी विंटर ब्रेक चल रही है। योर मोस्ट फेवरेट मंथ इज दिसंबर ना, बिकॉज आप इंजॉय कर रहे हो बहुत ज्यादा वेकेशंस, बट इंजॉय करते करते स्टडीज को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडीज। अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, अपने होम टास्क को कंप्लीट करना है और डेली लेक्चर्स भी आपने अटेंड करने हैं। ओके, सो हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द ईयर? There are 12 months in a year. There are 12 months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. My dear students, you have to learn a rhyme. आपको इसके YouTube से एक राइम ले, उस राइम को भी आप लर्न कर सकते हो। जब आप राइम लर्न करोगे तो आपको आपके डेज, आपके मंथ्स ऑफ ईयर बहुत इजीली लर्न भी होंगे। ओके, हर मंथ में हर मंथ के साथ आपका एक इवेंट जुड़ा होता है। हर मंथ के साथ मंथ में 4 संडेज भी होते हैं जो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। संडेज आपकी हॉलीडे होती है, पिकनिक डे भी होता है। और यूजुअली हम क्या करते हैं अपने हॉलीडे पे? हम वीकेंड पे कहाँ जाते हैं? पिकनिक पे जाते हैं। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पे जाते हैं, बहुत से बच्चे अपनी मदर्स के साथ अपनी नानों के घर पे जाते हैं। तो हम अपने वीकेंड्स को बहुत ज्यादा स्पेशल करते हैं, क्योंकि वो वीकेंड हमारी रिलैक्सेशन का डे होता है और हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं उस डे पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो कुछ ऐसे भी मंथ्स ऑफ ईयर है जिनके फर्स्ट लेटर से आपका नेम भी स्टार्ट होते हैं। आपको पता है, जैसे सितंबर है, एस से सारा, एस से भी किसी का नेम आपके मंथ्स ऑफ द ईयर के जो मंथ है उसके फर्स्ट लेटर से भी आपका नेम भी स्टार्ट होता है। बहुत से बच्चों के नेम भी स्टार्ट होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, मंथ का जो फर्स्ट लेटर होता है मस्ट बी कैपिटल। ये कैपिटल होता है। जब भी हम कहीं राइट करते हैं, इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो हम इसका फर्स्ट लेटर जो है उसे कैपिटल राइट करते हैं। उसे क्या राइट करते हैं? कैपिटल केस में, अपर केस में राइट करते हैं। So, how many months of the year? There are 12 months in a year. How many months of the year? There are 12 months of the year. Yes, my dear students, take out your book, page number 99. You can see the months of year written over here. आप यहाँ देख सकते हो months of the year राइट किए हुए हैं। First is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and then the last month is December. January is the first month of the year and December is the 12th month of the year, last month of the year. Second month of the year is February. February is second month of the year. February कौन सा month है year का? It's the second month of the year. March is the third month of the year. Which one is the third month of the year? March. March is the third month of the year. April is the fourth month and May is the fifth month of the year. Sixth month of the year is June. June is sixth month of the year. Okay, which month of the year comes on the fifth number? May. Okay, which is the sixth month of the year? It's June. It's June. Seventh month of the year is July. Eighth month of the year is August. August is the eighth month of the year. Which month comes on the eighth number? Which is the eighth month of the year? It's August. Ninth month of the year is September. 10th is October. 11th is November and ends on the
December, 12th month of the year. December is the 12th month of the year. It is the whole calendar of the year. इसमें ये whole calendar है year का, consists on 12 months. 12 months starts from the 1st to 12th. First one is Jan and 12th is December. 12th is December. So, here is the calendar on your book. आपकी बुक पेज नंबर 100. You can see the calendar over here. आप बुक पे भी कैलेंडर दे सकते हो. We have different kinds of calendars. टेबल कैलेंडर्स भी होते हैं हमारे पास. And आपके मामा पापा के मोबाइल से भी कैलेंडर्स होते हैं. You can check the date easily on your mobile. अपने मोबाइल पे भी आप चेक कर सकते हो. गूगल कैलेंडर्स भी होते हैं. So, तो ये कैलेंडर आपकी बुक पे है. In every calendar, the first month is Jan and the last month is 12. ये सीक्वेंस हर कैलेंडर में ऐसे ही होता है. ओके. एंड देयर आर मेनी डिफरेंट डेज इन अ मंथ. हर मंथ में डिफरेंट डेज होते हैं. सो जैन हैज 31 डेज. 31 डेज जैन में होते हैं. 29 डेज इन फेब. इन फेब में 28 डेज होते हैं. बट एवरी 4 years के बाद एक फेब ऐसा होता है जिसमें 29 डेज आते हैं. And that year is called leap year. उस year को क्या बोलते हैं? Leap year. जिस year में 29 days होते हैं. So March 31st days, April में 30 days होते हैं, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30 and December 31. आप देख सकते हैं कि हर मंथ में सेम डेज नहीं है. एवरी मंथ हैज डिफरेंट डेज. एवरी मंथ के डिफरेंट डेज हैं. ओके. लुक एट द कैलेंडर. राइट द नंबर ऑफ द डेज इन ईच मंथ इन द ईयर. सो स्टूडेंट्स, बाय फॉलोइंग दिस कैलेंडर, आपको इस कैलेंडर को देखते हुए आपको इस ब्लॉक को सॉल्व करना है कि फेब में कितने डेज है. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है. आपको यहाँ डेज लिखने हैं. 31st इन जैन, 28 इन फरवरी, मार्च 31st, 31 इन मार्च, अप्रैल 30 इन अप्रैल. आप कैलेंडर को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे. ओके. सो लेट्स कम फॉरवर्ड. पेज नंबर 101. डिस्कशन टाइम. नेम अ मंथ बिगिनिंग विद द M. ओके. अब आपने एक मंथ के नेम को देखना है जिसकी बिगिनिंग साउंड इज जैन, फेब, जैन, ज, फरवरी, is March, is March, March and then April, May, March and May starts. Its beginning sound is March और May की beginning sound क्या है? Okay, and then name a beginning with J. J January, J June, J July. J January, J June, J July. July. Then which month begins with the A? A से कौन सा start होता है? So A April, A August. April and August start with letter A. Sound A. April, A August. Which month began with letter N? Sound Where is November? November. November. You have to write the November over here. On the number 4, then name the month you were born in. Write your name in that box and then ask your friends which month they are born in and write their names in those boxes. बेटा ये आपके पास बॉक्सेस हैं. आपने इसमें अपने बर्थडे मंथ पे अपना नेम राइट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसकी वर्किंग कर सकते हो. अपने सिबलिंग्स के साथ भी जिस मंथ में वो उनके बर्थडे है उसी मंथ में उनके नेम आपने राइट करना है. ओके. पेज नंबर 102. Okay, on page number 102 we have different sounds. Different sounds. We will discuss about the sound R,
You can see the three different words over here. ये three different words हैं, but and the sound इसकी साउंड क्या है? ए और आर को जब हम उनकी फ्रेंडशिप करते हैं, जब इनको ब्लेंड करते हैं, इसकी साउंड क्या होती है? आर. And the sound of ER and IR is Both have the same sound. Okay? We will read these words by following these columns. R, car, far, tar, scar, and star. R, car, R, far, T, R, tar. हम पहले साउंड्स को देखेंगे. The single sound is k at a cat. K, R, car. A and R pronounce R. The sound R. Car, far, tar, scar, and then star. The sound is R. Okay? Sound क्या है? R. Okay, practice with me. Say R. A and R, the blending sound of this diagram is R. Okay? Then E, R, the sound her. H, the sound, and E, R, the digraph sound her, fern, her. Okay? Then feather, weather, and helicopter. Sound is her, fern, her, feather, weather, helicopter. IR also sound fur, first, bird, shirt. Okay, pronounce with me. Bird, first, shirt, sound is the same of ER and IR diagram. Okay, fur, first, bird, shirt, circle, birthday, circus. तो इस साउंड दोनों की सेम है बेटा. Her and fur, fern, first, her, shirt, feather, circle, weather, birthday, helicopter, and then circus. Helicopter and then circus. Helicopter and circus. So read and write these sentences. इन sentences को हम read करेंगे and then you have to write these sentences. अब इन sentences में आपको different sound मिल रही है. The first sound is R. I have a car. I have a car. Car. So you have to write over here. I have a car. I can see a star. I can see a star. R. Sound R. I can see a star. This is red circle. Earth sound in the circle. It is a red circle. The bird is flying. The bird is flying. Sound is present in bird. The bird is flying. I have black hat. I have black hat. I have a black hat. The cat is fat. At sound is present. The both cat and fat and hat. The cat is fat. Students, you have to read these sentences and you have to do written practice on the page number 102 and 103 as well of these sounds.
So now it's a very interesting phase of your lecture. ये आपके लेक्चर का बहुत इंटरेस्टिंग फेज है. It's about the story. Now you all like the stories. आप सबको स्टोरीज बहुत पसंद है ना? It's a story time. Okay, we will discuss a story about the picnic. अब weather, picnic and students, children. हम बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने वीकेंड पे कहाँ गए, वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए पिकनिक गए और उनके पिकनिक में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उनका वेदर कैसे रहा, उनके पिकनिक कैसे रहा. ओके, इट इज अ वेरी हॉट सनी डे. अहमद एंड आलिया आर गोइंग फॉर पिकनिक विद देयर टीचर एंड स्कूल फ्रेंड्स. ओके, it is very hot day, it's a hot day and Alia and Ahmed are going for a picnic with their school friends. अपने स्कूल फ्रेंड के साथ आलिया और अहमद कहाँ गए, पिकनिक पे. and their mother has packed sandwiches, fruits, juice for them. उनकी मदर ने उनके लिए लंच बनाया and packed sandwiches, fruit and juice for them. Suddenly they hear a thunder and it starts to rain. Suddenly क्या हुआ, thunder and it starts to rain. It starts to rain. ये स्टूडेंट्स आज आप देख सकते हैं, आपको जब बारिश होती है तो क्या होता है, वेदर इज रेनी. जब बारिश हो रही होती है तो वेदर कंडीशन क्या होती है, इट्स रेनी. सो व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या करेंगे. चिल्ड्रन ने बच्चों ने पूछा कि अब हम क्या करें. वो बहुत परेशान हो गए जब पिकनिक उनका डिस्टर्ब हो गया ना, उनका पिकनिक खराब हो गया बिकॉज वो तो हॉट डे और वो बाहर एंजॉय करने के लिए आए बट पिकनिक तो बहुत डिस्टर्ब हो गया. देन व्हाट हैपेंड, इट इज सो विंडी एंड रेनी, आई कैन सी लाइटनिंग इन द स्काई, सेड अहमद. अहमद ने कहा कि तो बहुत विंडी है, रेनी है, विंडी एंड रेनी. मॉर्निंग में क्या था, इट वाज अ सनी एंड हॉट डे. देन दे हैड थंडर and it began to rain and it was windy and rainy day. So we will have to cancel the picnic. हमें अपना पिकनिक को कैंसिल करना पड़ेगा. आलिया ने बोला, but don't worry said her mother, the storm will soon be over. स्टॉर्म तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी. and you can take your umbrellas and jackets. अपने umbrellas और jackets ले लें. Mother was right. After a while the sun came out and again they saw a beautiful rainbow in the sky. Oh God, we can have our picnic now said Ahmed. तो मदर ने सजेशन क्या दी कि soon after ही बहुत जल्दी स्टॉर्म खत्म हो जाएगा and then you have to take your jackets and umbrellas as well ताकि आप अपने पिकनिक को एंजॉय करें. Then the sun comes out. After some time, the sun comes out and a beautiful rainbow appears in the sky. एक प्यारी सी रेनबो जो है वो स्काई पे अपेयर हुई और वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया उन्होंने रेनबो को. ठीक है, Have you ever seen a rainbow in the sky? क्या आपने भी देखी है रेनबो आफ्टर द रेन? क्या बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, when the sun comes out, तो उसके साथ रेनबो आती है. Okay? So it was the story about the wind, the weather symbols, about the weather and the picnic. My dear students, क्या आप कभी पिकनिक पे गए, आपने इस तरह एंजॉय किया, सडनली आप पिकनिक पे गए और वेदर चेंज हो जाए और आप लोग बहुत वरी हो अपना व्हाट वी हैपन, अब क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुए? बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, इट्स वेरी अमेजिंग. ऐसा होता है कि हम अमेज हो जाते हैं व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, अब हम क्या करें. बट उस सिचुएशन में भी हम लोग कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम अब इसको किस तरीके से अब इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं या हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पेज नंबर 105, you can see the weather symbols over here. Students, on my board I have pasted many weather symbols. Okay, मैंने अपनी बोर्ड पे भी वेदर सिंबल्स आपके लिए पेस्ट किए हैं. When it is a rainy day, तो कौन सा सिंबल होता है? बारिश. ठीक है, a rainy day you have to wear raincoat and take umbrella in the rain.
आप रेन कोट वेयर करते हो, अपनी अम्ब्रेला लेते हो, देन यू गो आउट. ओके, इट्स अ विंडी डे व्हेन विंड ब्लोज, जब बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है तो इट्स कॉल्ड विंडी डे. इट्स कॉल्ड विंडी डे. ओके, इट्स अ सनी एंड हॉट डे. सनी एंड हॉट डे, इट्स ऑफन इन द समर में होता है सनी डे, और हॉट डे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. ओके, विच सीजन इज दिस? ये सीजन कौन से माय डियर स्टूडेंट्स? You people are wearing shawls, jackets, socks. It's winter season. It's winter season. ये winter season है ना? And the weather कैसा है? Weather is so cloudy. Rainy भी है, cloudy भी है. Weather and season both are the different things. Seasons, we have the 4 seasons: summer, winter, autumn, and spring. And the weather is different. Here are the weather conditions. Weather condition बहुत different होती है. Sometimes it's a hot day, cloudy day, rainy day, windy, lightning, thunder. तो different symbols होते हैं. ये weather change होता रहता है. ठीक है? Weather change day to day. Weather day to day change होता है. ठीक है? Today is a very cloudy day, rainy day and windy day. ठीक है? आज का day windy day भी है, cloudy भी है, और समटाइम रेन भी होती है. इट्स रेनी डे. ठीक है, दिस आर द सिंबल्स ऑफ द, दिस इज द सिंबल ऑफ रेनी डे, विंडी डे, सनी एंड हॉट डे, क्लाउडी डे. वेयर इज द क्लाउड? जब भी स्काई पे बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं तो इट्स कॉल्ड क्लाउडी डे. एंड थंडर, लाइटनिंग. थंडर एंड लाइटनिंग. थंडर बहुत ज्यादा तूफान, एंड लाइटनिंग जब आसमान पे लाइटनिंग हो रही होती है, जैसे लाइटनिंग ऑफ द फ्लैश ऑन द स्काई, इट्स कॉल्ड द लाइटनिंग. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ द वेदर सिंबल्स. टुडेज वेदर, आज के वेदर का सिंबल आप यहाँ ड्रॉ करेंगे. टुडेज क्लाउडी वेदर एंड रेनी एज वेल. तो अब यहाँ ऐड करेंगे आज का सिंबल, एंड द वेदर यू लाइक, और जो वेदर आपको बहुत ज्यादा पसंद है आप उसका सिंबल यहाँ अब ड्रॉ करेंगे. ओके, आई होप कि आज आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा. आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच किया, द मंथ्स ऑफ द ईयर, एंड देन द पिकनिक एंड द रेनी symbol, weather symbols, season, picnic, and the sound of R and sound. Okay, my dear students, now I'm going to tell you about the dictation words. आज अब आपको डिक्टेशन वर्ड्स के बारे में बताएंगे, जिन डिक्टेशंस को आप लर्न करते हो. The first one is farm. Farm. First word is farm. R sound present in the word farm. Next, grow. And the third is lunch. Farm, grow, lunch. Farm, grow, and lunch. Yes, my dear students, you have to learn these 3 dictation words: farm, grow, and lunch. Farm, grow, lunch. Okay, these are your these are the dictation words, and they are mentioned on your syllabus of third term. So you have to learn these डिक्टेशन वर्ड्स फ्रॉम योर सिलेबस, एंड आपको अपनी डेली डायरी को भी डेली ही लर्न भी करना है, और इसकी रिटन प्रैक्टिस को भी आपने कंप्लीट करना है. ओके, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें. अपने फेसबुक पेज को, गिरिजन स्कूल सिस्टम के फेसबुक पेज को लाइक करें, और अपने कमेंट्स भी पास करें. ठीक है, आप लोग, आपको आपके जो भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती हैं, और उनके लिंक आपको व्हाट्सएप पे अपलोड कर देते हैं. सो यू कैन गो देयर एंड अटेंड योर लेक्चर एट एनी टाइम. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.